श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रपंच में हम देख ही रहे हैं कि सभी के जीवन में सुख और दुख एक क्रम से आते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। ये दोनों की गति एक क्रम के अनुसार है। सुख छिन जाता है तो दुख आता है, दुख छिन जाता है तो सुख आता है। लेकिन हम इस भारत वर्ष में देख रहे हैं कि कई वर्षों से, विगत वर्षों से मेरा भी अनुभव है और ये हम लोग इसको देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सभी, कि सभी जगह रक्तदान शिविर किया जाता है। रक्तदान शिविर तो करते हैं, लेकिन कई संस्थाएं करती हैं शिविर, जैसे विश्वविद्यालयों में होता है, संस्थानों में, गुरुकुलों में इत्यादि सब जगह रक्तदान शिविर होता है। और वो रक्त किसके लिए जाता है तो बोलते हैं कि गरीबों के लिए जाता है। हम रोगियों को देते हैं, जो जिनके पास धन नहीं उनके लिए देते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हमें, हमारा भी अनुभव है और हमें अपना क्या करना चाहिए कि रक्तदान, जो व्यक्ति मरीज है उस व्यक्ति के लिए साक्षात हमें रक्तदान देना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो अस्पताल में उसको खून की आवश्यकता है, तो उस समय वो उसको वहाँ से खून नहीं मिलता है, अस्पताल से खून नहीं मिलता है, तत्काल में खून नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण वो जीवन को वहीं पर समाप्त कर देता है। कई संस्थाएं होती हैं, तो संस्था के द्वारा विद्यार्थियों का रक्तदान शिविर करके रक्त को लिया जाता है। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में से जब किसी को खून की कमी पड़ती है और वो अस्पताल में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको भी खून नहीं मिलता है। तो जिस संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर चलाया, उसी संस्था का कोई एक व्यक्ति रक्त की कमी के कारण यदि अपने आप को महसूस करता है, तो रक्त की कमी के कारण यदि वो चिकित्सालय में जाता है तो वहाँ पर उस रक्त की उपलब्धि नहीं होती है, जबकि उसने रक्तदान किया होता है पूर्व में। तो एक तो जो रक्तदान किए हैं उनके लिए रक्त भविष्य में यदि आवश्यक हो तो उनके लिए होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति मरीज हैं, जिनकी रक्त की आवश्यकता है, उनको तत्काल ही रक्त की जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए, जो कि कई जगह नहीं हो पाती है। और रक्त के कारण, रक्त की कमी के कारण वो अपने जीवन को वहीं पर परित्याग कर देते हैं। लेकिन जहाँ भी जैसे संस्थाएं देती हैं रक्तदान, वो यदि तत्काल मरीज को दें, अपने पास रखें, जो रक्त देने वाले शिविरार्थी हैं, जो विद्यार्थी हों या फिर जो भी हों, कर्मचारी हों, तो बाद में यदि जिसको भी रक्त चाहिए उसको तत्काल अपने पास से रक्त दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बाद में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह क्या क्या लिखना होता है, तो उनको तत्काल समय में भी खून नहीं मिल पाता है। तो इसलिए रक्तदान जो शिविर हम चलाते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, क्या जिस संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है, जिस संस्था ने रक्तदान किया है, उस संस्था के विद्यार्थियों को, संस्था के कर्मचारियों को समय अनुसार रक्त भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो उसके विषय में भी एक हमारे पास जानकारी, ब्यौरा होना चाहिए, जिससे कि जिस संस्था के द्वारा दिया गया रक्त जिस अस्पताल में दिया हो, तो उसी संस्था से कोई विद्यार्थी या कर्मचारी जाता है तो उसको रक्त का अभाव हो रहा है, तो उसको रक्त की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, वहाँ से ही रक्त की आवश्यकता पूर्ति करा देनी चाहिए। तो जब भी हम खुशी रहते हैं, सुखी रह पाएंगे। अन्यथा जो गरीब होते हैं उनके नाम पर खून रक्तदान ले लेते हैं कि हम गरीबों को देंगे, असहायों को लेंगे, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। तो एक तत्काल मरीज को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको यदि रक्त दिया जाए तो जहाँ तक ये अच्छा रहेगा। और रक्तदान, जो रक्त है वो अमूल्य है, एक एक बूंद जो है रक्त की वो अमूल्य है। तो जो हम रक्त लेके जाते हैं, बिना जांच पड़ताल किए लेके जाते हैं, वहाँ पर जांच करते हैं तो उसमें कोई जीवाणु इत्यादि कुछ घोषित करके उस रक्त को फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी पड़ताल के साथ में सब प्रकार का जांच करने के बाद में ही रक्त लेना चाहिए। रक्त लेने के बाद में उसका सदुपयोग करें, बेचना, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि हमने किसी का दान लिया, किसी के शरीर से, किसी के शरीर के लिए लिया है, ना कि हमने किसी के पैसे के लिए लिया है।
इसलिए मेरा आग्रह है सभी से कि जो भी रक्तदान आता है या दान के माध्यम से जो रक्त आता है उसका गरीबों के लिए ही या असहाय धन जिनके पास नहीं है उनके लिए या फिर तत्काल में जो मरीज है उसके लिए निःशुल्क ही सेवा दी जाए, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाए। ऐसा कहकर के मैं वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। इति ओम शांति।